हेलो किसान भाइयों आप देख रहे हैं कि जहां पर सब्जी वर्गीय फसलों के रेट धरातल पर थे, वही किसान भाइयों इस समय पर सब्जी के रेट आसमान छू रहे हैं। तो किसान भाइयों किस तरह से आपको अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा, कैसे आप अच्छा उत्पादन लेंगे और किसान भाइयों किस तरह से आपको अपनी फसल को मैनेजमेंट करना है, ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। किसान भाइयों मैं आपको समय समय पर जानकारियां देता रहता हूँ खेती से संबंधित। यदि आपको मेरे द्वारा जानकारी अच्छी लगती है तो किसान भाइयों मुझे फॉलो करें। मैं विकास राज आपके अपने यूट्यूब चैनल आई लव फार्मिंग में स्वागत करता हूं। किसान भाइयों जैसे मैं आपको खेती से संबंधित जानकारियां देता रहता हूं, यदि आपको दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगती है, यदि आपको महत्वपूर्ण लगते हैं, यदि आप मेरी वीडियो से फायदा उठाते हो तो किसान भाइयों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। अन्य किसान भाइयों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। तो किसान भाइयों आपको क्या करना है, इस बरसात के सीजन में सबसे पहले तो आपके खेत में जल भराव नहीं होना चाहिए। यदि जल भराव हो भी रहा है तो किसान भाइयों 3 से 4 घंटे बाद वो जल निकल जाना चाहिए, यानी कि जल निकासी की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। तो किसान भाइयों इस तरह से आपको सबसे पहले तो खेत का चयन अच्छे से करना है। उसके बाद में किसान भाइयों आपको अपने खेत को ताकतवर बना लेना है, क्योंकि किसान भाइयों जब आपका खेत ताकतवर रहता है तो आपके खेत में उत्पादन बढ़िया निकलता है। तो किसान भाइयों सबसे पहले तो आपको अपने खेत की जुताई करनी है, यानी कि दोस्तों 3 से 4 आपको कल्टीवेशन करने हैं। दोस्तों जुताई का कितना महत्व है ये मैंने आपको कई बार बताया है। उसके बाद में आपको देसी खाद डालना है, सड़ा गला 3 से 4 ट्रॉली। और किसान भाइयों आपको रासायनिक खाद वगैरह भी डालने हैं, जैसे आपको 1 बैग डीएपी डालना है। किसान भाइयों इस समय पर जो डीएपी है वो मिल नहीं पा रहा है, तो आपको निराश नहीं होना है। आपको 1 बैग डीएपी के स्थान पर 2 बैग एसएसपी डाल देना है। और किसान भाइयों आपको 40 किलो पोटास और 30 किलो यूरिया ये दोस्तों आपको डाल देना है, और 500 ग्राम उसमें आपको कार्बन डिजम मिला लेना है। ये दोस्तों आपको आखिरी कल्टीवेशन से पहले डालने हैं। और उसके बाद में किसान भाइयों आपको 7 से 8 दिनों के लिए खेत को ऐसे ही छोड़ देना है, और उसके बाद में तब आपको बुआई करनी है। किसान भाइयों सबसे पहले मैं लूंगा कुछ छोटी फसलों को, छोटी फसल बड़ा धमाका, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। तो किसान भाइयों सबसे पहले मैं लूंगा पालक को। पालक लगा करके आप किसान भाइयों इस बरसात के सीजन में अच्छा खासा मुनाफा कमाएंगे। किसान भाइयों जहां पर पालक बहुत ही सस्ता बिक रहा था, इस समय पर किसान भाइयों पालक अब महंगा हो गया है, यानी कि अच्छे खासे रेट उसके मिल रहे हैं। किसान भाइयों जो आपका पालक है उसके रेट इस समय पर 50 रुपए किलो के मिल रहे हैं। और इसमें खर्च कितना आता है दोस्तों, नाम मात्र का खर्च आता है, मुश्किल से 8 से 10 हजार रुपए का आपका 1 एकड़ में खर्च आएगा। तो किसान भाइयों पालक लगाइए, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। किसान भाइयों उसके बाद में मैं लूंगा मूली को। आप मूली लगा करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों जल भराव नहीं होना चाहिए, या नहीं तो जैसे ही आपके मूली की फसल में जल भराव होगा और उसके बाद में फिर धूप पड़ेगी, सनलाइट पड़ेगी, तो दोस्तों आपकी मूली निश्चित रूप से काली पड़ेगी। फिर किसान भाई कहते हैं कि हमें फायदा नहीं मिल पा रहा है। तो दोस्तों मैनेजमेंट आपको करना है। और यदि आप मूली में देसी खाद नहीं भी लगाते हैं तो दोस्तों चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों आप मूली लगा करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। उसके बाद में मैं लूंगा हरी मेथी को। आप हरी मेथी लगा करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों ये तीनों ऐसी फसलें हैं जिनमें दोस्तों खर्च तो बहुत ही कम है, लेकिन इनमें उत्पादन और मुनाफा आपको अच्छा मिल जाता है, बशर्ते आपका मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। और दोस्तों आपकी फसल अच्छी ग्रोथ पकड़ लेनी चाहिए। अच्छी ग्रोथ कब पकड़ेगी दोस्तों आपकी फसल, जब दोस्तों आप रखरखाव अच्छे से करेंगे, मैनेज अच्छे से करेंगे। और किसान भाइयों अब मैं लूंगा फूल गोभी को। आप किसान भाइयों फूल गोभी लगा करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों जो आपकी फूल गोभी होती है वो दोस्तों इस समय की लगी हुई आपको अच्छा खासा मुनाफा दे करके जाती है, यानी कि दोस्तों दीपावली तक इसके रेट कम नहीं होते हैं और इसकी डिमांड भी कम नहीं होती है, बशर्ते किसान भाइयों आपका उत्पादन अच्छा होना चाहिए। आपका फूल जो है दोस्तों सफेद चिट्टा एकदम, और दोस्तों एकदम गुथा हुआ होना चाहिए। तो दोस्तों ये क्वालिटी आपकी गोभी में होनी चाहिए। और आपको 1 एकड़ के लिए 18 से 20 हजार पौधों की आवश्यकता होती है, जो दोस्तों नर्सरी वाले होते हैं। और किसान भाइयों जो नर्सरी होनी चाहिए, जो उसका जो तना है वो दोस्तों मोटा होना चाहिए। कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि कम एरिया में और ज्यादा उसमें नर्सरी डाल देते हैं, यानी कि ज्यादा बीज डाल देते हैं, जिससे क्या होता है उसका जो है तना है वो बिल्कुल बारीक बारीक हो जाता है, वो आखिर तक ग्रोथ नहीं कर पाता है।
तो दोस्तों ये आपको चयन अच्छे से करना है, यानी कि जो आपकी दोस्तों नर्सरी होती है उसका चयन आपको अच्छे से करना है। तना बारीक नहीं होना चाहिए, तना आपका अच्छा होना चाहिए, तभी दोस्तों आपको अच्छे खासे रेट मिलेंगे। और मैं देख रहा हूं पिछले सालों का ट्रेंड में देख रहा हूं 3 से 4 सालों का, किसान भाइयों ने इससे फूल गोभी से दोस्तों 3 से 4 लाख रुपए कमाए हैं। तो दोस्तों आप भी कमा सकते हैं, परंतु दोस्तों आपको समय समय पर स्प्रे करता रहना है। यानी कि किसान भाइयों खरपतवार बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। खरपतवार यदि आपके खेत में होगा तो दोस्तों निश्चित रूप से रोग आएंगे। तो दोस्तों या तो स्प्रे करते रहिए या दोस्तों आपको निगरानी करते रहना है, यानी दोस्तों इसमें आप निराई गुड़ाई करते रहिए। तो दोस्तों आपको निश्चित रूप से अच्छा उत्पादन मिलेगा, अच्छा उत्पादन मिलेगा। तो जब आपकी फसल तैयार होकर के मंडी में जाएगी तो अच्छा खासा आपको मुनाफा भी मिलेगा। तो दोस्तों आप फूल गोभी लगा करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। और किसान भाइयों आपको फूल गोभी के लिए मेड़ बनाने हैं, यानी कि आपको एक मेड़ से दूसरे मेड़ की दूरी रखनी है आपको 1.5 फीट, यदि आपकी मिट्टी चिकनी है तो। और यदि आपकी मिट्टी भुरभुरी है या दोमट है तो दोस्तों आपको एक मेड़ से दूसरे मेड़ की दूरी रखनी है 1 से 1.25 फीट के लगभग। तो दोस्तों इस तरह से आपको स्मार्ट खेती करनी है। किसान भाइयों आप टमाटर लगा सकते हैं, टमाटर लगा करके भी आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। एक बेड से दूसरे बेड की आपको दूरी रखनी है 4 फीट, एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी रखनी है आपको 1 फीट। और किसान भाइयों जब पौधा संभल जाता है तो दोस्तों आपको स्टेकिंग करके इसमें दोस्तों बनाई करके थोड़ा ऊपर चढ़ा देना है, नहीं तो यदि आप नीचे ये से फैलाओगे तो आपका जो उत्पादन वो प्रभावित होगा। तो किसान भाइयों आपको अच्छे से स्टेकिंग करना है तो आपको उत्पादन अच्छा मिलेगा, उत्पादन अच्छा मिलेगा। तो दोस्तों इस समय पर आपके जो टमाटर के रेट है वे बहुत हाई फाई चल रहे हैं। दोस्तों पहले इसके रेट कम थे कुछ समय पहले, 1 से 2 महीना पहले, परंतु इसके रेट अब बहुत ही अच्छे चल रहे हैं और इसके रेट ऐसे ही अच्छे रहेंगे तब तक ये आपकी टमाटर की फसल कोहरे पाले से खराब नहीं हो जाती है। तो दोस्तों आप टमाटर लगा करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों मेरी अगली फसल है हरी मिर्ची और शिमला मिर्ची। किसान भाइयों हरी मिर्ची के रेट और शिमला मिर्ची के रेट इस समय पर 50 से 60 रुपए किलो चल रहे हैं। पहले इसके रेट थे दोस्तों 1 से 2 महीने पहले 10 से 15 रुपए किलो, परंतु दोस्तों इसके रेट अब और भी बढ़ने वाले हैं। यानी कि दोस्तों इसके रेट आपके अच्छे रहेंगे जो शिमला मिर्ची है और हरी मिर्ची है। और किसान भैया इनकी डिमांड बहुत अच्छी रहती है आने वाले समय में, यानी कि जैसे जैसे दोस्तों टेम्परेचर गिरेगा तो दोस्तों वैसे वैसे इनकी डिमांड दोस्तों बढ़ेगी, दोनों की, हरी मिर्ची की भी और दोस्तों शिमला मिर्च की भी। तो दोस्तों आप हरी मिर्च लगा करके शिमला मिर्च लगा करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भैया इसमें भी आपको रखरखाव अच्छे से करना है। खरपतवार का दोस्तों आपको विशेष ध्यान रखना है, विशेष बरसात के सीजन में, नहीं तो दोस्तों इसमें वायरस वगैरह आ जाते हैं, लीफ कर्ल वायरस आ जाते हैं। और दोस्तों आपको बुआई के समय पर कार्बन डिजम इसमें डाल देना है। तो दोस्तों इस तरह से आपको अपनी फसल को अच्छे से मैनेज करके चलना है, तभी दोस्तों आपको अच्छे खासे दाम मिलेंगे। और किसान भाइयों मैं पहले से ही कहता चला आ रहा हूं, जो आपकी लंबी अवधि की फसल होती है और जब ये फसल आपकी बरसात में जाती है तो किसान भाइयों उस समय पर आपको खरपतवार का दोस्तों बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना होता है, नहीं तो दोस्तों आपकी फसल बिल्कुल ही खराब हो जाती है और आखिर तक दोस्तों वायरस आपकी फसल का पीछा नहीं छोड़ता है, केवल एक खरपतवार के कारण। तो दोस्तों इस तरह से आप हरी मिर्ची और शिमला मिर्ची से भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों मेरी अगली फसल है बैंगन की। आप किसान भाइयों बैंगन लगा करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों बैंगन के इस समय पर 40 रुपए किलो तक के दाम चल रहे हैं। और किसान भाइयों जो बैंगन होता है इसमें भी आपको प्रोटेक्शन करना है, यानी कि इसमें तना बेधा गिल्ली और फल बेधा गिल्ली आती है। दोस्तों इसका आपको समय समय पर स्प्रे करते रहना है। और किसान भाइयों जो आपका बैंगन है ये भी लंबी अवधि की फसल होती है, इसमें भी दोस्तों आपको समय समय पर स्प्रे करते रहना है और इसमें भी आपको खरपतवार का विशेष ध्यान देना है। दोस्तों जैसे कि मैं आपको पहले से ही कहता चला आ रहा हूं कि बरसात के सीजन में यदि आप खरपतवार का ध्यान नहीं दोगे तो किसान भाइयों आपके खेत में बीमारियां तो आनी निश्चित है। तो किसान भाइयों बैंगन की लंबी अवधि की फसल है, यानी कि एक पौधा आपको 60 से 70 किलो तक दोस्तों आसानी से उत्पादन दे जाता है। और इसके रेट यदि आपको 20 से 25 रुपए किलो मिलते हैं या 20 रुपए किलो ही मिलते हैं तो दोस्तों आप लगा लीजिए कितना मुनाफा आप 1 एकड़ में दोस्तों बैंगन लगा करके कमा सकते हैं। किसान भाइयों अब मैं लूंगा कुछ बेल वर्गीय फसलों को। सबसे पहले मैं लूंगा गिल की तोरी को। आप किसान भाइयों गिल की तोरी लगा करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं।
छोटी फसल है, कम खर्च आता है, परंतु दोस्तों बड़ा धमाका है, यानी कि मुनाफा बहुत ही अच्छा निकलता है और डिमांड बहुत रहती है। किसान भाइयों जैसे जैसे टेम्परेचर गिरेगा वैसे वैसे तोरी की डिमांड बढ़ती चली जाएगी। तो किसान भाइयों आप तोरी लगा करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। खर्च नाम मात्र का आता है, मुनाफा और उत्पादन आपको जबरदस्त मिलता है। उसके बाद में मैं लूंगा किसान भाइयों लौकी को। आप लौकी लगा करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। ये भी तोरी की तरह आपको दोस्तों जो इसका खर्च होता है वो बहुत कम आता है, परंतु आपको एक विशेष ध्यान देना है, नीचे आपको नहीं फैलानी है, आपको दोस्तों ऊपर चढ़ानी है। यानी कि जैसे आपका पौधा संभल जाता है लौकी का और तोरी का या जितनी बेल वर्गीय फसलें हैं, तो दोस्तों आपको स्टेकिंग करनी है पहले और फिर आपको ऊपर चढ़ा देनी है मचान बना करके। नीचे आप फैलाएंगे कोई भी बेल वर्गीय फसल तो दोस्तों आपको उत्पादन नहीं मिलेगा अच्छा। तो दोस्तों इस तरह से आपको करना है, आपको दोस्तों निश्चित रूप से मुनाफा मिलेगा। और किसान भाई इसके बाद में मैं लूंगा करेले को। आप किसान भाई करेला लगा करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। करेले की फसल एक ऐसी है जो कभी भी आपको नुकसान नहीं देती है। क्यों? क्योंकि किसान भाइयों करेले की डिमांड ही इतनी रहती है और आने वाले समय में तो इसकी डिमांड बढ़ने वाली है। यानी कि दोस्तों जैसे जैसे टेम्परेचर गिरता है करेले की डिमांड बढ़ते चली जाती है। और आपको सबसे पहले ये देख लेना है कि किस तरह का करेला आपके यहाँ चलता है। दोस्तों अधिकांश ना तो बड़ा वाला करेला चलता है ना ज्यादा छोटा, दोस्तों मीडियम साइज का करेला हर जगह चलता है। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपके यहाँ किस तरह का करेले की डिमांड है। यानी कि आप दोस्तों मंडी जा सकते हैं या दोस्तों अपने नजदीकी बाजार में देख सकते हैं कि किस तरह के करेले की डिमांड है। करेला लगाइए एक बेड से और दूसरे बेड की यानी कि दोस्तों आपको दूरी रखनी है 4 से 5 फीट। तो दोस्तों इसे भी आपको ऊपर चढ़ाना है मचान बना करके, नीचे नहीं फैलाना है। तो दोस्तों आप देखेंगे कि आपको जो उत्पादन है वो जबरदस्त मिलेगा, उत्पादन जबरदस्त मिलेगा तो आपको मुनाफा भी जबरदस्त ही मिलेगा। तो किसान भाइयों इस तरह से मैंने आपको सब्जी वर्गीय फसलें बताई हैं, इन्हें लगा करके आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको कोई दिक्कत आती है या कोई आपको दोस्तों समस्या है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, या दोस्तों आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं दोस्तों आपके कमेंट का रिप्लाई करता हूं। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मैं विकास राज आपसे विदा लेना चाहता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छी जानकारी के साथ। धन्यवाद।